देखो आज ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा लेक्चर हम चढ़ाने जा रहे हैं। इस पे बढ़िया से पढ़ोगे तो आराम से समझ में आएगा। इसमें क्या देखना है, त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले देखने हैं, कुछ क्या बहुत नॉर्मल से फार्मूले हैं उनको देखना है, और कुछ इसमें विशेष त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, उन त्रिकोणमिति अनुपातों को देखना है, कुछ विशेष कोणों के अनुपातों को समझना है। ठीक है, तो या तो तुम उस चार्ट को याद कर लो, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री के चार्ट को या तो याद कर लो, या तो जो तरीका हम बता रहे हैं अगर उस तरीके को सीख जाते हो तो पूरी की पूरी जो है ट्रिग्नोमेट्री में तुमको कोण का वो मान याद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ध्यान से समझो। पहले तो फार्मूले में हम लोग देख लेते हैं त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति में प्रयोग होने वाले सूत्र कौन कौन से हैं? पहला सूत्र है कि हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ठीक है, और भी क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में 1 - cos स्क्वायर। ठीक है, ये दो चीजें लिख सकते हैं। अब इसका अभी उपयोग ना भी हो तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन है इतना समझना जरूरी है कि साइन थीटा को अगर हम लिखना चाहें तो 1/cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? cos थीटा। cos थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sec थीटा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है tan थीटा। tan थीटा को हम लिख सकते हैं, थीटा का मतलब कोई एंगल होगा। ठीक है, थीटा एक एंगल है, चाहे 0 डिग्री से लगाए 90 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल है। ठीक है, थीटा। tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा। अब इसी प्रकार उल्टा अगर ये है तो इसी प्रकार हम यहाँ पे चौथा देखें कि cot थीटा बराबर क्या हो सकता है, तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा हो सकता है। ठीक है, और पांचवा जो है वो क्या है कि sec थीटा बराबर क्या हो सकता है? sec थीटा बराबर 1/cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब छठवां है तुम्हारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? 1/sin थीटा हो जाएगा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सतमा एक और आता है जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट को है, मान लो हर जगह उपयोग होता है। tan थीटा को हम लिख सकते हैं क्या? sin थीटा बटे cos थीटा, ये भी है। और इसी तरह आठवां आएगा तुम्हारा cot थीटा। cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा बटे sin थीटा। ये इतने फार्मूले हैं, इतने फार्मूलों को नोट कर लो सब लोग, जितने भी मतलब ये तो अभी सर्वसमिका से आता है, सर्वसमिका जब बताएंगे तो देख लेना, लेकिन फिलहाल में इन सब चीजों का ज्यादा उपयोग होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद जो होगा हमारे पास एक चार्ट होना चाहिए। चार्ट कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखेंगे, साइन, कॉस, tan, cot, sec, cosec लिखा गया। अब यहां पे हम बारी बारी से कॉलम बनाते जाएंगे। ये 0 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, और ये 45 डिग्री का है, और यहां पे 60 डिग्री, और उसके बाद 90 डिग्री। ये विशेष कोण होते हैं। कितने हैं? 0, 30, 45, 60 और 90। 5 कोण है, ये विशेष कोण माने जाते हैं। किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में। तो इन सब का अलग अलग मान होता है साइन कॉस टेन में। ये मान निकालना ही क्या कहलाता है? हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना विशेष कोणों के लिए। ठीक है, विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना। तो हम हर एक फिगर के लिए ध्यान से देखो, या तो तुम इस चार्ट को तुम्हारे बुक में दिया होगा याद करो, या तो हम जो तरीका बता रहे हैं उस तरीके से इसको रट लो। ठीक है, तो अगर हम देखें 0 डिग्री, तो तुम लोग को विचार ये करना है कि 0 डिग्री का कोण कैसे बनता है। पहले तो ये समझ लेना है
क्योंकि 0 डिग्री का अगर हम कोण बनाना जान गए तो आराम से सबसे छोटा अनुपात लेकर के आप सबका मान निकाल लेंगे। ध्यान से देखो 0 डिग्री का कोण कुछ इस तरह से बनता है। ये तो हम उतना उठा इसलिए दिए हैं ताकि हमको पता चले कि इसमें 2 लाइन है, लेकिन एक्चुअल में 0 डिग्री का कोण उसी लाइन पे बनेगा, कहीं अलग नहीं, ऊपर उठेगा ही। ठीक है, तभी वहां का जो लंब है, देखो ये लंब है जो, उसको हम 0 लिखे हैं क्योंकि 0 है, इसका मतलब उसी लाइन पे है। बात समझ में आ रहा है? केवल उठा के थोड़ा सा इसलिए दिखाए हैं ताकि ये पता चले कि ये 2 भुजा है, 2 रेखा है। नहीं तो एक ही रेखा पे दूसरी रेखा चला देंगे तो कैसे पता चलेगा कि 2 रेखा है। ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा सा उठा दिए जिससे ये पता चले। तो सबसे छोटा अनुपात 1 होता है, 1 इसको ले लेंगे। अब ध्यान से देखो, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। कितने लोगों को ये समझ में आ गया? लंब, आधार और कर्ण। उसी तरह से देखो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन सकता है और ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। ठीक है, अब हमको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक कोई भी मान चाहिए तो हम लाल बटे कक्का का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसका उपयोग करके जो चाहे वो मान निकाल सकते हैं, लाल बटे कक्का का। अब ध्यान से देखो, अगर हमें साइन 0 की वैल्यू निकालनी है तो लंब बटे कर्ण होगा, यानी यहां लंब कितना है 0 बटे कर्ण का मान कितना है 1। 1 से अगर हम 0 में भाग देंगे, ध्यान से समझना, जब हम किसी संख्या से 0 में भाग देंगे तो उसका मान क्या आना चाहिए 0। क्या आना चाहिए? ठीक है, अगर यही उल्टा रहे, 0 का भाग 1 में देना है तो 0 से जब कभी भाग देंगे तो उसका मान क्या आएगा? इनफाइनाइट, अपरिभाषित। उसको हम परिभाषित कर ही नहीं सकते क्योंकि 0 से भाग किसी संख्या में जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो हो गया काम। अब हमको साइन 0 डिग्री का मान मिल गया 0। अगर हम कॉस 0 डिग्री का मान खोजें तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इसका? 1 बटे कर्ण कितना है? 1। 1 में 1 का भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? एक ही बार में जाएगा। कंफर्म हो? तो यहां पे हो गया 1। कॉस 0 का मान कितना हो गया? 1। ठीक है, अगर हम tan की बात करें तो tan के लिए हमने यहां तुमको फार्मूला दिखाया कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा। तो ध्यान से देखो, हमको sin थीटा का भी मान मालूम है, cos थीटा का भी मान मालूम है, तो tan 0 डिग्री का मान निकालने के लिए हमको क्या करना है? 0 में 1 से भाग दे देना है। क्या करना है? 0 में 1 से भाग देंगे तो यहां आ जाएगा tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin थीटा का मान कितना है? 0 बटे cos थीटा का मान 1। अब फिर वही कंडीशन आ गया, 0 में 1 से भाग देना है। तो 0 में 1 से भाग देना है तो क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। tan 0 डिग्री का मान कितना हो गया? 0। कंफर्म हो गया? चलो, अब क्या करना है कि अब इन्हीं रेशियोज का प्रयोग करेंगे हम और आगे के सब निकालते जाएंगे। जैसे cot थीटा बराबर 1/tan थीटा है। ठीक है, cot थीटा बराबर क्या है? 1/tan थीटा। तो cot 0 अंश का मान अगर हम निकालने लगे, cot 0 अंश, ध्यान से समझना, तो cot 0 का मतलब क्या है? 1/10। 1/10 10 का उल्टा है, यानी 1 के बटे 0 लिख देंगे। 1 के बटे, अब देखो 1 में 0 से भाग देना है तो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा ना। 0 से जब भाग होगा तो इसको हम दिखाएंगे क्या? इनफाइनाइट, अपरिभाषित इसको बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इनफाइनाइट और हिंदी में अपरिभाषित, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। सेक थीटा का मान निकालना है तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 1। 1 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। कंफर्म हो गया? अब क्या होगा कि सेक कॉसेक थीटा देंगे तो कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। 1/sin थीटा का मतलब क्या? 1/sin थीटा का मान 0। अब देखो फिर 0 से 1 में भाग देना है तो कितना आएगा आंसर? इनफाइनाइट। क्या आएगा? इनफाइनाइट। कंफर्म हो गए? ठीक, तो ये 0 डिग्री के सभी मान हो गए।
अब हमें 30 डिग्री का समझना है। ये तो आसान सा था इसलिए इससे समझाती है, ठीक है। इससे भी आप लोग निकाल सकते हो, बाकी इसका भी उपयोग किया जा सकता है। ध्यान से देखो कैसे। 30 डिग्री का अगर हम कोण बनाते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बेस लाइन से हल्का सा ऊपर ऐसे बनेगा, ठीक है। बेस लाइन से हल्का सा ऊपर बनेगा, तो इसमें ये समझना है कि सबसे छोटी रेखा कौन होगी। सबसे छोटी रेखा ये है तो इसको 1 कर देंगे, और उससे बड़ी ये है तो पहले तो सबसे बड़ी संख्या रेखा देख लेंगे, है 2 हो जाएगा, ठीक है। एक तो 1 हो गया है। ये सबसे छोटे त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनको याद रखना। ये त्रिक होता है जो आपस में पाइथागोरस के प्रमेय को सिद्ध करते हैं। तो ये तीनों मिला के क्या हो गया, ये 30 डिग्री का एंगल है, ये लंब हो गया, ये कोण हो गया, और ये आधार है। अब अगर हमको साइन 30 डिग्री निकालना है तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा। साइन 30 डिग्री का मान यहां से देख लो, लंब बटे कोण। लंब का मान कितना है 1, और कोण का मान कितना है 2, तो कितना हुआ 1 बटे हुआ ना 1 बटे 2, तो यहाँ 1 बटे 2। साइन 30 डिग्री का मान कितना आ गया 1/2। सबसे छोटा रेशियो लेना है त्रिकोणमिति का, ठीक है। अब cos 30 डिग्री का मान देखते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना है, आधार बटे कोण करना है। तो आधार का मान इसमें क्या है, कर्णी में 3 है, तो कर्णी में 3 बटे कोण का मान 2, तो यहाँ कितना आएगा √3/2, ठीक है। समझ में आया कि कैसे निकल रहा है। फिर tan थीटा का मान निकालना है, tan 30 डिग्री। ध्यान से देखो, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना 1, आधार का मान 3, कर्णी में 3, यानी क्या आया 1 बटे कर्णी में 3। ये आ गया 1 बटे कर्णी में 3। कितने लोगों को मेरी बात अगर बढ़िया समझोगे तो ये समझ लो कि ये चार्ट याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो याद करना पड़ जाएगा। ये समझोगे तब तो आसान है, ठीक है। अब हम आते हैं कि हमारे पास कॉट निकालना है, तो कॉट थीटा बराबर हमने यहाँ देखना है कि इसी को उल्टा कर देंगे, a बटे l। तो उल्टा रहेगा ना, tan था तो इसका उल्टा है कॉट। आधार बटे लंब। आधार कितना है कर्णी में 3, और लंब कितना है 1। तो कॉट थीटा का मान अगर देखें तो कर्णी में 3 बटे 1 आएगा। 1 का भाग किसी भी संख्या में देंगे तो वो वही आता है, तो यानी ये क्या हो जाएगा √3, ठीक है। कंफर्म हो गए। अब आते हैं हम सेक थीटा। सेक थीटा का मान क्या होगा। सेक थीटा का मतलब कोण बटे आधार, कोण बटे आधार ना, तो कोण का मान कितना है 2, और बटे आधार का मान √3, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 बटे √3। इससे देखो कोण बटे आधार, कोण का मान 2 और बटे आधार का मान √3, ठीक है। अब आते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा आएगा कोण बटे लंब। कोण का मान कितना है 2, और बटे लंब का मान 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 ही आएगा, तो इसको हम 2 लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 30 डिग्री का भी मान हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत कुछ हल्का सा। इसी फिगरवा को अगर हम देखें, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तुम लोग जानते हो कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अगर 90 और 30 हम जोड़ दें, 90 और 30 जोड़ दें तो कितना आएगा 120 आएगा। और अगर 180, तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए 180, तो 180 में से है दोनों जोड़ के घटा देते तो कितना बची 60 डिग्री बचेगा ना। 180 में से 120 को घटाएंगे कितना बचेगा 60, तो यहाँ आ गया 60। तो हमने बताया था उसी समय कि इस फिगर को थोड़ा सा उल्टा कर देंगे, यानी जो लंब है वो क्या बन गया आधार बन गया, आधार बन गया, और जो तुम्हारा आधार था वो क्या हो गया लंब हो गया, और कर्ण वही रह जाएगा। यानी अब हाई 1 हो गया, हाई कर्णी में 3 हो गया, और हाई क्या हो गया 2। कंफर्म हो गए, ठीक है। अब फिर इसी चीज को ले लो, लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कर्णी में 3 बटे 2, यानी ये क्या होगा कर्णी में 3 बटे 2। ये तो 60 डिग्री वाला है ना, 45 डिग्री में उल्टा लिख दिया। चलो 60 डिग्री वाला पहले लिख लेते हैं।
√3/2 आ गया। ये कंफर्म हुआ कि लंब बटे कर्ण, आराम से। फिर इसी में आ जाते हैं, फिगर को देखते हैं, आधार बटे कर्ण यानी 1/2, तो ये हो गया 1/2। cos 60 डिग्री का मान हो गया 1/2। अब tan 60 डिग्री का मान देखेंगे तो tan 60 डिग्री का मतलब क्या, लंब बटे आधार यानी √3/1। √3/1 एक का भाग किसी भी संख्या में देंगे तो वही रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है, तो ये √3 है। कंफर्म हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आते हैं, चलो लंब 10 तक निकल गया, कॉट में आते हैं। तो कॉट के लिए हम उल्टा चलेंगे यहाँ से, ठीक है। आधार बटे लंब, आधार का मान कितना है 1 बटे लंब का मान कौणिक 3, तो 1 बटे कौणिक में 3 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा में देखेंगे तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान कितना है 2, आधार का मान 1 यानी 2/1। 2/1 का मतलब 1 के भाग, 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वही रह जाएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। अब आते हैं क्या, कर्ण बटे लंब। कौशिक थीटा में जब आते हैं तो ये होगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण का मान कितना है 2 बटे लंब का मान कर्ण में 3, 2 बटे कर्ण में 3, ये 30 डिग्री का मान हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो 45 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि वो बीचों बीच रहेगा कुछ इस तरह से। तो इसके लिए याद कर लो कि ये 1 और ये √2 होगा, ठीक है। कर्ण लंब आधार का मान कंफर्म हो गया। अब आराम से हम अपना क्या करेंगे कि इसी रूप में निकाल लेंगे। लंब बटे कर्ण देखेंगे तो 1 बटे कर्ण में 2 कितना आएगा 1/√2। और इसी तरह अगर आधार बटे कर्ण देखेंगे तो वो भी वही होगा, आधार 1 है बटे कर्ण 2 1/√2, ठीक है। फिर आते हैं हम कि tan थीटा पे। tan थीटा के लिए देखो लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार 1/1, 1/1, 1 में 1 का भाग देंगे 1 ही आएगा, तो उसको 1 लिख देंगे। tan 45 डिग्री का मान 1 हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम cot 45 डिग्री, तो cot के लिए क्या होगा कि आधार बटे लंब, फिर वही चीज हो गया 1/1। आधार भी 1 है, लंब भी 1 है, तो चाहे उल्टा लिखो चाहे सीधा लिखो वही चीज है, तो उसका भी मान क्या हो जाएगा 1, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम सेक थीटा, तो सेक थीटा का कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार का मतलब √2/1, 1 से भाग देंगे किसी भी संख्या में भाग दो उतना ही आने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा √2। अब आते हैं कौशिक थीटा। कौशिक थीटा में क्या होता है कि कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण का मान कितना है √2 और बटे लंब भी 1 है, वही कंडीशन फिर है, 1 से भाग देंगे वही चीज आ जाएगा, तो ये √2 आ गया। कंफर्म हो गया। इतना तक चारों त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को कंफर्म कर दिए। अब थोड़ा सा एक फिगर और देखना है तुम लोगों को 90 डिग्री का। 90 डिग्री का फिगर कैसे होगा, वो कुछ इस तरह का, हालांकि ये रेखा इसी रेखा पे है लेकिन यहाँ पे हम 0 लिख देंगे ताकि ये पता चले कि दोनों डिफरेंट है। जैसे 0 में ऐसा था, अब 90 में ऐसा हो जाएगा खड़ी खड़ा, ठीक है। तो हाई दोनों 1 हो गया, यानी कर्ण और लंब 1 है और आधार क्या है 0, ठीक है। तो फिर उसी तरह निकाल लो, लंब बटे कर्ण का मान कितना हो गया, लंब बटे कर्ण 1/1 का मान 1, ठीक है। और आधार बटे कर्ण 0/1 का मान 0/1, यानी 1 से 0 में भाग देना है तो वो 0 ही है, ठीक है। 0 से भाग देना रहता तो इनफाइनाइट होता। अब उसके बाद देखें तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का मतलब क्या हुआ कि 1/0, अब 1/0 आ गया, यानी 0 से भाग देना है तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है, जब 0 से भाग देना रहेगा। अब cot थीटा में देखेंगे तो आधार बटे लंब है, आधार बटे लंब का मतलब क्या कि 0/1, फिर ये वाला कंडीशन आ गया 0/1 वाला, जब 0/1 वाला रहेगा तो वो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब आते हैं हम कौशिक थीटा, सेक थीटा। सेक 90 डिग्री में देखेंगे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण का मतलब 1/0, 1/0 का मतलब 0 से भाग देना है तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। और क्या आएगा देखते हैं, हमारा कौशिक थीटा बचा हुआ है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण का मान 1 है और बटे 1, लंब का मान भी 1 है, तो 1/1 बराबर 1 आ जाएगा। इस तरह से
हमारे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से इन सब फिगरों को याद कर लो। इस फिगर को कि क्या क्या है, इस फिगर को याद कर लो। 90 डिग्री का है 0 डिग्री का है तुम्हारा 30 डिग्री का है तुम्हारा 60 डिग्री का है और है 45 डिग्री का है। फिगर याद रहेगा तो ये लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल से जो चाहो वो मान निकाल सकते हो। बस ये चार्ट याद करना आसान है कि ये फिगर याद करना 4-5 फिगर याद कर लो। हर याद हवे करे कोई दिक्कत नहीं है, ये सब निकल जाए, ठीक है। लेकिन हाँ ये फिगर याद होने चाहिए और कहाँ कौन सा मान है ये भी याद होना चाहिए एग्जैक्टली उसी तरह जैसे दिया हुआ है इसमें, ठीक है। प्रश्नावली 8B, इससे क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे बोर्ड की एग्जामिनेशन में, ठीक है। आते हैं 2-3 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं। तो इसमें पूरा उपयोग क्या करना है, जो चार्ट हम लेक्चर में सिखाए हैं उसी चार्ट का पूरा उपयोग है। ध्यान से देखना। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें 2019 में आया हुआ है, थोड़ा सा देख लो। कुछ इस तरह का है क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन क्या है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। चलो लगाते हैं हम लोग। इसका मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात की। जिस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे चार्ट ऑप्शन इसमें दे देगा, ऑप्शन के हिसाब से कोई एक सही रहेगा उसमें टिक लगाना रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि tan 30 डिग्री कितना, tan 30 डिग्री है तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री। तो इसका मान हमको निकालना है, तो 2 गुणे tan 30 डिग्री का मान हम उसी चार्ट में आ जाएंगे अपना। tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 होगा, ठीक है। चार्ट से ही हम ये पाए हैं tan 30 डिग्री का मान कहाँ से, वही चार्ट जो बनवाया तुम लोगों से वही चार्ट में ये है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan का स्क्वायर है 30 डिग्री, तो पहले 1/3 हो गया tan 30 का मान और उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इतनी चीजें हो सकती है। अब आराम से देखो ध्यान से, 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा ऊपर होगा 2 × 1 = 2 बटे कौड़ी में 3। अब बटे यहाँ पे देखो 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो √3 हट जाएगा और बचेगा 3, ठीक है। तो अब इसको एलसीएम मेथड से जोड़ लेंगे, इसके बटे 1 लेकर के एलसीएम लेके तो 3 आएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 बटे कौड़ी में 3 बटे, यहाँ पे हो गया एलसीएम तुम्हारा 3, 1 का भाग 3 में गया 3 आया, 3 का गुणा 1 में हुआ 3 प्लस 3 का भाग 3 में गया 1 आ गया, ठीक है। अब इसको हम अगर आगे और देखें तो 2 बटे कौड़ी में 3, अब बटे क्या होगा 4 बटे 3 होगा ना। तो इसको अब हम ऊपर ले चलेंगे। देखो एक फार्मूला होता है P/Q/R/S। जब 4 बटे में रहे सब संख्या क्या है बटे में, 4 बटा 1 बटा 2 बटा 3 बटा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको उठा के ऊपर गुणा करेंगे और इसको उठा के बीच में, अंत का अंत से मिलाओ, ऊपर का अंत नीचे के अंत से गुणा होगा, बीच का दोनों मध्य आपस में गुणा होगा, ठीक है। अंत और मध्य इस तरह से है। तो ये 3 उठ के कहा जाएगा ऊपर, 2 × 3 बटे ये क्या होगा √3 × 4 होगा, ठीक है। अब देखो दुक्का 2 दूना 4। अब ध्यान से देखो कि करणी में है 3 को हम लिख सकते हैं करणी में 3 गुणे करणी में 3, क्योंकि यहाँ उसी का स्क्वायर किए हैं तभी में यहाँ 3 आया है। करणी में 3 का स्क्वायर करने पे ही यहाँ 3 आया था, वैसे ही यहाँ 3 है तो उसको करणी में 3 गुणे करणी में 3 लिख देंगे और यहाँ करणी में 3 गुणे 2 अलग करें तो करणी में 3 और करणी में 3 कट जाएगा। अब बचेगा क्या करणी में 3 बटे 2, तो करणी में 3 बटे 2
किस डिग्री का मान होता है ये हमको समझना है। तो करनी में 3/2 ये cos 30 डिग्री का भी मान हो सकता है, ठीक है, cos 30 डिग्री का मान। तो हम इसको लिख सकते हैं cos 30 डिग्री। यही मान cos 30 डिग्री का भी होता है, चार्ट में देख लेना, ठीक है। तो ये cos 30 डिग्री हो सकता है इसका मान। ये या तो ये आंसर हो सकता है या फिर ये भी आंसर हो सकता है, जैसा तुम्हारा ऑप्शन रहेगा। अगर डिग्री में ऑप्शन है तो यहां तक लाना है, और अगर अंक में ऑप्शन है तो यहां तक लाना है, आंसर हो जाएगा, ठीक है।